अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। सिद्दीक जान साहब, 8 फरवरी तो गुजर चुका है, इसके बाद की सूरत हाल क्या देख रहे हैं? देखें फैसल भाई, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बता सकता हूं कि अब इस मोमेंटम में मजीद शिद्दत आएगी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान। देखें, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जो मीटिंग हुई है परसों मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, उस मीटिंग में भी यही बात डिस्कस हुई है और ये बात तय हुई है कि अब हमने नए इंतखाबात के मुतालबे से पीछे नहीं हटना और मौलाना फजल रहमान साहब के साथ खासी कुर्बत बढ़ गई है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की। और पहले मौलाना फजल रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात थे, अली मीन गंडापुर साहब की वजह से वो तहफ़्फ़ुज़ात अब उस तरह से नहीं रहे। अब एक फॉलोअप मीटिंग भी इनकी होगी और आप देखेंगे कि मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बयान देंगे, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी बयान देंगे। और अब आपस में इनका यही चल रहा है कि हम इस मोमेंटम को आगे बढ़ाएं, इस मोमेंटम को तेज़ करें और इस निज़ाम को गिराएं, इस हुकूमत को गिराएं। उसकी वजह यह है, देखें इनको भी नज़र आ रहा है कि ये आइडियल टाइम समझा जा रहा है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से, कि हुकूमत बहुत बुरे तरीके से चीजों में फंस चुकी है। फंसी अपनी हमाकतों की वजह से है, अपनी नाअहलियों की वजह से है। अब आप देखें ना कि पूरी की पूरी हुकूमत चल रही थी ट्रंप की सपोर्ट के ऊपर, नंगी और गंदी सपोर्ट के ऊपर। अब ये बात मैं नहीं कह रहा, कोई और नहीं कह रहा, मतलब हम तो चले अपने तौर पे जो बात कर रहे थे। कल रात का आप प्रोग्राम देखें नजम सेठी साहब का, ये मैं सैटरडे वाले प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। उस प्रोग्राम में नजम सेठी ने क्या कहा कि ट्रंप की जानिब से फटकार आने वाली है। ट्रंप जो मुतालबात इनसे पाकिस्तान से करने जा रहा है, पाकिस्तान वो पूरे नहीं कर पाएगा। और फिर ये जो ट्रंप की और मोदी की सुलह हुई है वो वाला मामला, नजम सेठी ने कहा कि 4-6 माह में बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। नजम सेठी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। अच्छा देखें, मैं तो एक ही गर्दान है जो बार बार लोगों को, 2 गर्दानें हैं जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ कि यानी एक तो देखे ना कि मसला ये हो गया है कि 9 अप्रैल 2026 में इमरान खान की हुकूमत को जो रजीम चेंज की गई थी अमेरिका के कहने के ऊपर, उसको 4 साल मुकम्मल हो जाएंगे। मुझे पाकिस्तान का कोई एक शोबा बता दें, जो एक इदारा बता दें जो 9 अप्रैल 2022 से आगे गया हो कि यार इस महकमे ने तरक्की की है, इस शोबे ने तरक्की की है। दूसरा, मुझे पाकिस्तान का कोई एक तबका बता दें जिसकी जिंदगी में 9 अप्रैल 2022 के बाद कोई आसानी आई हो। नहीं है, हर शख्स बेजार हुआ है, हर शख्स मुश्किल का शिकार है, लोग खुशियों पर मजबूर हैं। और फिर इसी तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि हर इदारा पीछे चला गया, हर इदारे की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, कोई इदारा बाकी नहीं बचा, कोई आईनी ओहदेदार उस वक्त ऐसा नहीं है जिसकी इज्जत रही हो। फिर इमरान खान की पॉपुलैरिटी जमीन आसमान का फर्क है 9 अप्रैल 2022 में और आज में। फिर अगली चीज एक और देखें कि पाकिस्तान की हुकूमत ने जिस तरह से मैनेज किया हुआ था, ट्रंप को मैनेज करके चल रहे थे। अब हम ये समझ रहे थे कि हम तीसमार खान हैं। ट्रंप तो इसलिए हमारी तारीफें कर रहा था कि उसने मोदी को लेटाना था। अब मोदी लेट गया या ट्रंप लेट गया, कोई भी आप कहें। देखें, इस वक्त हमारे लिए जो चैलेंजेस है ना, जिनकी तरफ नजम सेठी भी इशारा कर रहे थे, और मैं तो पूरी गर्दान पहले से बता रहा हूँ अपने देखने वालों को कि पूरा निजाम खड़ा था ट्रंप की नंगी और गंदी सपोर्ट के ऊपर। ट्रंप की अब सुलह हो गई है इंडिया के साथ, अब वो जोशो खरोश हमारे लिए नहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत अवाम के टैक्स से पैसों से लॉबिंग फर्म्स हायर करेगी और पैसा पाकिस्तान ने अच्छा खासा सर्व किया है, नहीं, और अभी ये और तुन के पैसा लगाएंगे ताकि मैनेज किया जा सके ट्रंप को। अच्छा, मैं कहता हूँ ट्रंप को मैनेज कर भी लें, उसके अलावा नए इकट्ठे खुल गए और मामला बहुत गड़बड़ हो गए। इंटरनल दहशतगर्दी के हालात देखें, क्योंकि हुकूमत का फोकस नहीं था। इनका सारा फोकस था तहरीक इंसाफ के ऊपर, निहत्ते लोगों के ऊपर, अवाम के ऊपर, पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर वो फोकस नहीं था, वो कंसेंसस नहीं था कौमी सतह पे जो होना चाहिए था, पॉलिटिकल सतह पे जो होना चाहिए था। उसी वजह से देखें बलूचिस्तान में कितना बड़ा आसानिया हो गया, इस्लामाबाद में कितना बड़ा आसानिया हो गया। फिर आप देखें कि अभी तो ये लगता यह है कि अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला रहम करे कि ये एक नई लहर बहुत बड़ी नजर आ रही है कि खुदा न खास्ता दहशतगर्दी की आ रही है। फिर आप इसी तरह से देखें मुईशत, असल जो इनकी कमर टूट रही है वो मुईशत से टूट रही है। मुईशत से इसलिए टूट रही है कि जनाब भारत ने यूरोपीय यूनियन से डील कर ली है, मदर ऑफ ऑल डील्स उसको वो कह रहे हैं। उसके बाद हमारी 9 अरब डॉलर की यूरोपीय यूनियन को जो एक्सपोर्ट्स हैं वो स्टे के ऊपर लग गई हैं। हमारी जो अमेरिका के लिए एक्सपोर्ट्स है वो हमारी गिर रही हैं, हमारी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। 5 अरब डॉलर का तो हमारा एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के दरमियान फर्क पड़ गया। इंपोर्ट्स हम ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हम कम कर रहे हैं। हमारा किसान उसकी कमर टूट गई है। आज आप भी थे जब हम चौक सरवर शहीद असद चौधरी साहब के भाई के उसमें दावत वलीमा के ऊपर जो किसान जो बात कर रहे थे
वो जो कुछ बता रहे थे वो बड़ी तशवीशनाक है। किसान की देखें, आपका किसान बर्बाद हो गया, आपका तनख्वाहदार तबका बिल्कुल खत्म हो गया, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट तबाह हो गया, आप फैक्ट्रियां मिलें बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लाखों नौजवान हर साल नए मार्केट में आ रहे हैं जिनके लिए जॉब्स नहीं है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, ब्रेन ड्रेन बहुत ज्यादा है, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है, नौजवान ढंके लगा के जा रहे हैं। एक बड़ी ही एक और चीज होती है, आप एक सड़क पे जा रहे होते हैं ना और सड़क खराब आ जाती है, आप को ये होता है कि यार ये 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर सड़क खराब रहेगी, उसके बाद सही सड़क आ जाएगी। आप वो जो टूटी हुई सड़क है ना उसको, उसकी वो जो तकलीफ है, वो जो मुश्किल है, वो आप बर्दाश्त कर लेते हैं क्योंकि आप कहते हैं कि आगे तो आसान आ जाएगी, सड़क ठीक आ जाएगी। ये हुकूमत एक ऐसी सड़क पे जा रही है जिसमें नजर आ रहा है कि आगे खाई में गिराने जा रहे हैं इस गाड़ी को। ये नजर आ रहा है कि गाड़ी को खाई में गिराएंगे। ये ड्राइविंग सीट पे जो लोग बैठे हुए हैं, ये इनका ना तजर्बा है। और फिर आप देखें ना कि 40-50 साल से जिन दो खानदानों का इक़्तिदार रहा, जिन्होंने मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया, उन्हीं को आपने उठा के दोबारा इक़्तिदार को मुसल्लत कर दिया। लोगों ने उनको मुसल्लत किया, आपने मुसल्लत कर दिया। जिनको अवाम ने वोट नहीं दिया, जो अवाम के वोटों से आए नहीं है, वो अवाम का क्यों ख्याल करेंगे? और जिनको पता है कि आइंदा भी ये अवाम के सामने नहीं जा सकते, ये तो सर अपनी फैमिली के साथ चाय के ढाबे पे बैठ के चाय नहीं पी सकते इस्लामाबाद में, ये अवाम के पास कहाँ पे जाएंगे? देखिए, इनके असासे, जदादें, औलादें, कारोबार, मफाद और यहाँ तक कि इलाज भी पाकिस्तान से बाहर है, तो इनका क्या पाकिस्तान में रखा है? ये तो जब इक़्तिदार में आना होता है तो उस वक्त पाकिस्तान में आ जाते हैं। देखें, इस हुकूमत के लिए एक और जो मसला है वो यूएई जो $2 अरब हमारे रोल ओवर नहीं कर रहा, फिर सऊदी अरब और यूएई आमने सामने, उसकी वजह से हम काफी उसमें इफेक्ट हो रहे हैं। कतर के खिलाफ जो हम कंपेन कर रहे हैं कि अल जजीरा से रिपोर्टिंग जो है वो कतर करवा रहा है, हर तरफ से महाज खुले हुए हैं। अफगानिस्तान का बॉर्डर हमारा इंसिक्योर है, भारत का बॉर्डर हमारा इंसिक्योर है, ईरान और अमेरिका की कशीदगी चल रही है, उसकी वजह से हम इफेक्ट हो रहे हैं और बड़े खतरात हैं। खुदा न खास्ता अगर अमेरिका हमला करता है ईरान के ऊपर तो हम बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगे। तो हर तरफ से ये हुकूमत बंद गली में पहुंच गई है। और नजम सेठी ने ये जो कहा है कि 4-6 माह में बड़ी डेवलपमेंट होगी, तो इस वक्त जो चीजें हैं ना सर, वो हर चीज इनके खिलाफ जारी है। क्योंकि देखिए, झूठ की ना उम्र बहुत कम होती है। झूठ आप एक बार बोलते हैं, 2 बार बोलते हैं, 3 बार बोलते हैं, 4 बार बोलते हैं, 5 बार बोलते हैं, ये तो है ही सराप है झूठ। ये इमरान खान की हुकूमत गिराने से पहले इन्होंने कहा जी ये महंगाई बहुत कर दी है, हम आगे 70 रुपए फी लीटर कर देंगे पेट्रोल और डीजल। आज 300 के करीब पहुंचे हुए पेट्रोल और डीजल, ठीक है। इन्होंने कहा बिजली सस्ती करेंगे, वो इस वक्त बिजली पूरे खिते में सबसे महंगी पाकिस्तान में, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर इन्होंने कहा लोगों को रोजगार देंगे, बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीखी बुलंदतरीन सतह पर है। इन्होंने कहा कि हम जो है ना वो महंगाई कम कर देंगे, महंगाई पाकिस्तान की तारीखी बुलंदतरीन सतह पर है, अनसर्टेनिटी तारीखी बुलंदतरीन सतह पर है। फिर आप देखें कि इन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद कहा जी सऊदी अरब से $इतने अरब आ रहे हैं, यूएई से $इतने अरब आ रहे हैं, कतर से $इतने अरब आ रहे हैं, चाइना से $इतने अरब आ रहे हैं। और उन्होंने जो पहले इमरान खान के दौर में यहाँ रखे हुए थे वो पैसे भी वो वापस मांग रहे हैं। तो इसलिए हर तरफ से फंसते चले जा रहे हैं, हर तरफ से मुश्किलात के शिकार हो रहे हैं। इमरान खान डटा हुआ है, इमरान खान अपनी मौका पे बिल्कुल डटा हुआ है, वो बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा। इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है और इस सारी सूरत हाल में ये हुकूमत खाई में गिरने जा रही है। और अब मसला ये है ना कि 8 फरवरी आप देख लें, उसमें भी एमएनएस एमपीएस का कोई किरदार नहीं है। बिल्कुल ऐसे कितने आपको एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर से आपने वीडियो पैगाम देखें। ये तो जो चीज है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान या सुहेल आफरीदी और उसके बाद सोशल मीडिया, वरना तो। अच्छा सिद्दीक जान साहब, एक और भी शहर इक़्तिदार के अंदर चीज़ें चल रही हैं कि एक तो महमूद खान चकज़ई साहब और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हो, उससे पहले सुहेल अफरीदी साहब का वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिलना हो, तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पर कोई इंगेजमेंट्स हो रही हैं, बातचीत चल रही है, इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है? देखें, ऐसी कोई सॉलिड चीज़ अभी हमारे सामने नहीं है कि कोई सॉलिड चीज़ हुई हो। मसलन मेरे नज़दीक पसे पर्दा बातचीत के पॉजिटिव तरफ जाने में क्या मुझे ऐसी चीज़ नजर आएगी, मैं कहूँगा कि पॉजिटिव तरफ जा रही है, जब बेगुनाह असीरान को रिहा किया जाएगा। अभी तो हालत यह है कि परसों मुलाकात की हसन न्याजी वगैरह की मिलिट्री फोर्स वाले जो वो हैं असीरान, उनको मिलने नहीं दिया गया फैमिलीज के साथ। तो भाई मैं तो तब कहूँगा ना कि पॉजिटिव साइड पे कोई बातचीत शुरू हो गई और जारी है जब कोई एक बेगुनाह रिहा होगा। नहीं हो रहे ना, सख्तियां मजीद बढ़ती चली जा रही हैं। तो मेरे ऐसे देखें, अगर पसे पर्दा बातचीत चल रही है वो ट्रक की बत्ती तो हो सकती है, उसमें और कुछ नहीं। अच्छा। ठीक है, तो इसलिए ये आपने दुरुस्त कहा कि शहबाज शरीफ का सुहेल अफरीदी से मिलना, जिसको गालियां पहले नून लीग दे रही थी और गद्दार, दहशतगर्द, फितनातुल खवारी का हिस्सा, अफगानिस्तान का साथी, और ये वो शहबाज शरीफ उनसे मिलते हैं। उसके बाद वजीर खजाना जो केपी हैं मुजम्मिल असलम साहब,
मुशीर खजाना उनकी और वज़ीर खजाना वफाकी हुकूमत की जो है उनकी मुलाकात होती है। एपेक्स कमेटी का इजलास सोहेल अफरीदी बुलाते हैं, फिर सोहेल अफरीदी एक शहीद के जनाजे में जाते हैं। वो तो पहले भी गए थे, लेकिन फिर वो कहते हैं मुझे बुलाना छोड़ दिया, उनको बुलाया गया, वो गए। फिर आप देख लें कि शहबाज शरीफ ने बड़े पॉजिटिव अल्फाज कहे सोहेल अफरीदी के बारे में, अता तारा ने उनका शुक्रिया अदा किया। अब शहबाज शरीफ और महमूद खान जगीर साहब की मुलाकात होने जा रही है, तो हम भी पूछते हैं लोगों को क्या है, वो कहते हैं पस पर्दा कुछ चल रहा है। फिर हम पूछते हैं क्यों पस पर्दा कुछ चल रहा है? भाई ये तो कहते थे कि इमरान खान 2040 तक बाहर नहीं आएगा, इनके टाउट्स तो तरह तरह की बकवास करते हैं, तो ये क्या कि पस पर्दा चीजें चल रही हैं? वो कहते हैं कि भाई वो ये सारी चीजें जो मैंने आपको गिरवाई हैं कि ये जो ट्रंप के साथ जो हमारी बिगड़ने जा रही है, जो हमारी एक्सपोर्ट्स खतरे में पड़ गई हैं, हमारी मुईशत बहुत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। सर्दियों में 12-14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, तो गर्मियों में क्या होगा सर? किसान नाक तक आ गया है, कोई मतलब किसान के पास कुछ नहीं बचा। तो इस सारी सूरत हाल में इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और इनके ऊपर वो चढ़ाई कर रहे हैं कि कोई 1-1.5 करोड़ नौकरियां इंडस्ट्री की जो है वो खतरे में। तो हर तरफ से ये फंस रहे हैं। और पीटीआई पहले एक्टिव नहीं थी, अब पीटीआई में जो क्यादत है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वो सिंसियर है। पहले जो इनमें से लोग थे वो ज़ाहिर है आपको पता ही है कि वो कितने चाबी वाले खिलौने थे और रदली। ठीक है। अच्छा सदीक जान साहब, इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा कि इस्लामाबाद में इतना बड़ा सानिया हो जाता है और मरीम नवाज साहिबा अपनी एक्टिविटीज़ जो उनकी ज़ाती एक्टिविटीज़ होती हैं उनको तो वो मुअत्तल कर देती हैं, लेकिन बसंत डोल बाजे सारी चीज़ें उसी तरह से, टीवी चैनल जो है वो मैराथन उसकी कवरेज कर रहे हैं, सारा कुछ उसी तरह से चल रहा है। देखें, ये नून लीग ने अपने ताबूत में, अपनी सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोंका है। नवाज शरीफ का G9 जामे इमाम सादिक में जो इज्तिमाई जनाजे थे वहाँ जाने के बजाय नवाज शरीफ का एक पूरा एक म्यूजिकल वो सारा वो वहाँ पे आवाज़ आ रही है कि गाने शाने चल रहे हैं, वहाँ पे मियां नवाज शरीफ का जाना और उसको सेलिब्रेट करना, ये कोई इमेज अच्छा नहीं गया। नून लीग की जो फीमेल वुज़रा हैं उनका जिस तरह से वो हंस हंस के कह के लगा के सब कुछ कर रही हैं। फिर बलोचिस्तान से जनाजे पंजाब के मुख्तलिफ अजला में नून लीग का कोई वजीर किसी जनाजे में नजर नहीं आया, अगर आया है तो कोई वीडियो दिखा दें। हुकूमत ने कोई उस तरह से उसको नहीं किया कि वो कोई इस लोगों से ज़्यादा ताज़ीद करते। तो मैं समझता हूँ कि नून लीग ने अपने सियासी ताबूत में ये आखिरी कील ठोंका है जो उन्होंने इस चीज़ को सेलिब्रेट किया। बहुत शुक्रिया जी, सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल हर लम्हे के साथ जो सियासी मंजरनामा है वो तब्दील हो रहा है। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।